साथियों नमस्कार। आज की शो यात्रा में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मित्रों, थोड़ा सा विचार करें, उस क्रम में आपसे फिर चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन था उस जीवन के बारे में विचार करने का मौका कम ही हमें मिल पाता है। थोड़ा सा विचार मतलब क्या होता है और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मित्रों, कहना तो बहुत कुछ होता है, मगर हम जो अपने जीवन को जिस तरीके से जी रहे हैं, केवल खाना पीना और जो रोजी रोजगार है उसको ही अपने जीवन का एक उद्देश्य और आधार बना हुआ होता है। मित्रों, इससे भी हटकर हमें एक ऐसा आधार होता है जिससे हमें इन सभी से छुटकारा मिल सके और हम अपने जीवन को एक सुंदरमय और सुखमय जीवन बिता सकें और उसे जीवन में खुशहाली से रह सकें। साथियों, हम हमेशा आपाधापी भाग दौड़ और घर गृहस्थी के कामों में इस तरीके से उलझे हुए होते हैं कि उस ईश्वर परमात्मा के बारे में सोच और विचार तक नहीं कर पाते। केवल नाम मात्र हम अगरबत्ती लगा दी या जल चढ़ा दिया, केवल इसी को हम पूजा और अपनी आराधना मान बैठे हैं। मित्रों, इससे भी बहुत आगे कुछ है, इसके बारे में हम बहुत कम सोच पाते हैं। कारण होता है कि हमें जानकारी न होने की वजह से हम वही एक सीमित दायरे तक ही रहते हैं। साथियों, हमें जीवन के लिए यह तो सोचना है कि वास्तविक पूजा भक्ति जिसे हम कहते हैं वह कैसे और किस तरीके से की जा सकती है। साथियों, इसके बारे में हमें गौर करना है और खोज करनी है। ऐसे संतों की खोज करनी है जो हमारे जीवन में अंधकार है, अज्ञान है, उसको हटा दे और हमें वास्तविकता से परिचित करा दे। मित्रों, ऐसे संतों की हमें खोज करने में कुछ हमारे आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ हैं, उनके बारे में पढ़ना है और विचार करना है। साथियों, उनसे ही हमें अपने जीवन के लिए बहुत सुंदर और अच्छा अवसर मिल सकता है। क्योंकि जब तक हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक हम अपने जीवन को खुशहाल नहीं बना सकते। हमें हमेशा एक ही चिंता या फिक्र रहती है कि हम करें क्या। मित्रों, हर व्यक्ति अपने आप को सुख और संपन्न रखना चाहता है, मगर कुछ कारण होते हैं। कारण होने का मतलब है समय के अभाव की वजह से या जानकारी की वजह से उस मार्ग पर, उस रास्ते तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमें थोड़ा सा विचार, खोज और समय का खर्च करने का मौका अगर मिले तो हम ऐसे संत महापुरुषों की जानकारी हासिल कर सकते हैं जिसको हम अपने जीवन का आधार बनाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मित्रों, हो सकता है आपने वो पुस्तक पढ़ी होगी, हो सकता है यह भी है कि नहीं पढ़ी होगी। साथियों, इस भारत भूमि पर
ऐसे ही एक महान संत आए हुए हैं जो कबीर पंथ के वास्तविक पथ प्रदर्शक हैं। उन संत का नाम है संत रामपाल जी महाराज। अगर मौका लगे तो आप एक छोटी सी पुस्तक है उसको पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में उससे परिवर्तन ला सकते हैं। पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा। मित्रों, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए, बहुत ही चमत्कारिक पुस्तक है। उसका आप अध्ययन कीजिए और अपने जीवन में लाभ और सुख, आनंद और खुशी के लहर ला सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया आज की शुभ यात्रा में।